हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है वीबीए की 6th सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम फंक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं जिसमें हमने इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करना सीखा। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम डेट का एक नया फंक्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है डेट डिफ। डेट डिफ जो फंक्शन है वो वीबीए का एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब ये डिफरेंस का मतलब क्या है? कोई भी आपको दो डेट्स गिवन होंगी, अगर आपने चेक करना है कि उसमें कितने ईयर्स का डिफरेंस है, कितने मंथ्स का डिफरेंस है, कितने डेज का डिफरेंस है, इवन कितने क्वार्टर का डिफरेंस है, तो ये आप इस फंक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस सीरीज़ की सारी वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको ये फंक्शन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्सेल में भी हम दो डेट्स के विद इन डिफरेंस निकाल सकते हैं, मंथ्स निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं। एक्सेल में जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ डेटेड इफ़। लेकिन वहीं मैं वीबीए की बात करूं तो जो फंक्शन का नाम है वो है डेट डिफ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इस वीडियो में आपको पता चलेगा, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो डिफरेंट डेट्स ली हैं। एक है कॉलम डेट 1 का, एक है डेट 2। डेट 1 में मैंने जो स्मॉल डेट है, मतलब आप बोल सकते हो कि इन दोनों में से जो छोटी डेट है वो लिखी है, डेट 2 में जो है वो बड़े वाली डेट लिखी है। पहले मैं एक्सेल से स्टार्ट करूँगी। अगर आपके पास एक्सेल की शीट है और आपने किन्हीं दो डेट्स में डेज का डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप लिखेंगे डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। जो डेटेड इफ फंक्शन होता है वो आपके 3 पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले आपकी ये छोटी डेट जो मैंने A3 में रखी है, कॉमा, देन जिसके साथ आपने डिफरेंस निकालना है वो डेट जो कि मेरी B3 सेल में है। अगर आपके पास किसी सेल में डेट नहीं लिखी हुई तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डेट्स भी लिख सकते हैं। थर्ड पैरामीटर होता है कि आपने इन दोनों में क्या डिफरेंस निकालना है। नंबर ऑफ डेज का निकालना है तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे D। तो इसको करूँगी मैं क्लोज एंड एंटर। तो देखिए मेरे पास इन दोनों डेट्स में जो नंबर ऑफ डेज हैं दैट इज़ 403 का डिफरेंस। तो ये सारे आपके रिस्पेक्टिव जो डिफरेंस है वो आ गए हैं। सिमिलरली मंथ निकालना है तो उस केस में आप यहाँ पे यही फंक्शन को यूज़ करेंगे, डेटेड इफ़ फर्स्ट डेट, कॉमा, जिसके साथ आपने डिफरेंस निकालना है, कॉमा। अब मुझे यहाँ पे मंथ निकालना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी M को क्लोज करूँगी। तो ये टोटल आपके मंथ्स का डिफरेंस आ गया है बिटवीन टू डेट्स। सिमिलरली ईयर के लिए आप Y यूज़ करेंगे, क्वार्टर के लिए Q यूज़ करेंगे। अब ये तो बात हो गई कि आपने एक्सेल शीट में इसको कैसे निकालना है। अब बात करेंगे वीबीए कोड की। वीबीए कोड की हेल्प से आप किन्हीं दो डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे डेट्स में, तो उसके लिए हमें जाना होगा डेवलपर टैब में और सिलेक्ट करना होगा विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक आ चुका है। ये मेरी प्रीवियस जो मैंने वीडियो आपको बना के दिखाई जिसमें हमने डेट पार्ट फंक्शन को यूज़ किया, ये वो है। तो हम इंसर्ट कर लेते हैं एक नया मॉड्यूल। सबसे पहले सब प्रोसीजर ऐड करेंगे और इस सब प्रोसीजर का मैं नाम लिख देती हूँ डेट डिफ। कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए जो आपका ये डेट डिफ फंक्शन है, ये सबसे पहले हमें ये पता करना होगा ये किस क्लास में है। ये डेट टाइम क्लास का फंक्शन है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा
कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन होगा, हमें एरर देगा या नहीं देगा, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। फंक्शन लिखते वक्त अगर आपके पास पैरामीटर हेल्प नहीं आ रही है तो इसका मतलब जब आप उस कोड को रन करोगे तो आपको एरर जनरेट होगा। तो देखिए डेट डिफ की बात करेंगे तो मैं मैसेज बॉक्स की हेल्प से सबसे पहले डिस्प्ले करके दिखाऊंगी आपको, फिर हम आगे देखेंगे कि डेटा के ऊपर हमने इसको कैसे अप्लाई करना है। कोई भी फंक्शन लिखने से पहले हम लिखते हैं उसकी क्लास। तो क्लास क्या है? डेट टाइम। जैसे मैं डॉट लगाया तो आप देख सकते हैं इस क्लास में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे आ चुके हैं। हमें यूज़ करना है डेट डिफ, तो ये आ गया है। ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाई आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास पैरामीटर हेल्प आ चुका है। अगर ये आपके पास नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने उस फंक्शन से पहले जो क्लास है वो मिस कर दी है। तो सबसे पहला पैरामीटर है इसका इंटरवल एज स्ट्रिंग। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था इंटरवल एज स्ट्रिंग का मतलब क्या है, कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं नंबर ऑफ डेज तो उसके लिए आप डी यूज़ करेंगे, मंथ के लिए एम यूज़ करेंगे, ईयर के लिए 4 टाइम्स y यूज़ करेंगे, क्वार्टर के लिए आप q यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले निकाल के देखते हैं, हम ईयर ही निकाल लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया कॉमा। अब है डेट 1 एंड डेट 2। जब भी आप इस फंक्शन को लिखें ध्यान रखें जो डेट 1 है वो आपकी छोटी डेट होने वाली है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगी डबल कोटेशंस में, तो इजी सी एग्जांपल ले लेते हैं 2022। ये मेरी फर्स्ट डेट आ गई है। सेकंड डेट मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1/1/2023। तो इतना हो गया है, इसको क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो अभी मैं F5 की हेल्प से इसको एग्जीक्यूट करूँगी। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखिए मेरे पास जो डिफरेंस आया है नंबर ऑफ ईयर्स का 1 आया है। बिल्कुल सही है, 2022 से लेकर 2023 जो है 1 साल का डिफरेंस है। अगर आपने मंथ्स निकालने हैं तो आप यहाँ पे M लिखेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 12 मंथ्स आपको दिखा रहा है। मंथ्स निकाल लिए। अगर हमने डेज देखने हैं तो डेज देखिए 365 डेज दिखा रहा है। और क्वार्टर के लिए मैं Q लिखूंगी और इसको एग्जीक्यूट करूंगी। टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स आ गए हैं 4। तो ये बिल्कुल सही हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। अब मैं इसको बना देती हूँ कमेंट। अब बात करते हैं अपने डेटा की। तो डेटा में आप देख सकते हैं मेरे सेल A3 से लेकर A7 में डेटा पड़ा है और एक मेरा डेटा पड़ा है B3 से लेकर B7 में। जो इन दोनों में नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है वो मुझे C कॉलम में चाहिए, फ्रॉम C3 टू C7। मंथ का डिफरेंस मुझे D कॉलम में चाहिए, ईयर E में एंड क्वार्टर F में। तो इसके लिए हमारा कोड क्या रहने वाला होगा? डेफिनेटली मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगी अपनी फॉर लूप को यूज़ करूँगी। तो चलिए कोड लिखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप अगर आपने यूज़ करनी है तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं x ले लेती हूँ अपना वेरिएबल और इसकी डेटा टाइप दे देती हूँ लॉन्ग। अब मेरा x कहाँ से चलेगा और कहाँ तक चलेगा? डेटा देखिए मेरा A3 से लेकर A7 तक है, मतलब 3rd रो से लेकर 7th रो, तो 3 to 7। जहाँ पे आपका डेटा पड़ा होता है उतनी रोज से आपने स्टार्ट करना है और एंड करना है जहाँ पे आपका डेटा खत्म होगा। अब मेरा जो C कॉलम है उसमें मुझे इन दोनों में नंबर ऑफ डेज का जो डिफरेंस है वो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रेंज डबल कोटेशंस में C, इसको मर्ज करेंगे हम x के साथ, क्योंकि सबसे पहले C आपका फिक्स रहेगा, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी जैसे जैसे ये लूप चलेगी। इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट डिफ। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ डेज, तो मैं इसको डबल कोटेशंस में यहाँ पे लिखूँगी D
कॉमा। इसके बाद है डेट 1। डेट 1 मेरी कहाँ पे पड़ी है? सेल A3 में। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी रेंज A। इसको हम मर्ज करेंगे X के साथ। तो पहले X3 होगा तो ये A3 बन जाएगा, कॉमा। डेट 2। डेट 2 अब मेरी पड़ी है बी कॉलम में, B3 रो में। तो इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे रेंज। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उनको पता होगा ये सिंटेक्स क्या है, कैसे हम इसको लिखते हैं। एंड X। तो जो मिस कर चुके हैं वीडियोस उनके लिए भी मैं यहाँ पे दोबारा इसको एक बार रिपीट ज़रूर करूँगी, कर देंगे। ओके, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं क्या दिक्कत है। तो ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब इतना ही पहले करके देखते हैं और फॉर लूप को आगे चलाने के लिए नेक्स्ट करेंगे X। पहले इसी कोड को मैं यहाँ पे अब F8 की हेल्प से रन करेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता रहे। और मैं यहाँ पे लोकल विंडो इंसर्ट कर लेती हूँ ताकि वेरिएबल्स कैसे कैसे चल रहे हैं वो आपको क्लियर ज़रूर होता रहे। अब देखिए लोकल विंडो आ चुकी है जिसमें अभी X की वैल्यू क्या है, अभी उसने 0 ली है। जैसे मैं इसको रन करूँगी X की वैल्यू हो गई है 3। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है दैट इज़ रेंज C3 में क्या वैल्यू जाए, डेट टाइम क्लास में से डेट डिफ फंक्शन क्या कैलकुलेट करेगा, जो A3 सेल में डेटा पड़ा है और B3 सेल में डेटा पड़ा है उनमें डिफरेंस कैलकुलेट करके नंबर ऑफ डेज हमें दे देगा और वो कहाँ पे चला जाएगा, आपके रेंज C3 में। तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो मैं आपको साथ में अपना ये भी दिखा देती हूँ। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 403। तो थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं ताकि आपको विजिबल रहे सारी विंडोज़। अब X की वैल्यू हो गई है 4। फिर से मैं इसको रन करूँगी, जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आप देखते जाइए ये 403, ये 401 आ गया है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है, इसको करेंगे क्लोज। और देखिए सबसे पहले दोनों डेट्स में जो नंबर ऑफ़ डेज़ का डिफरेंस है वो आ चुका है। फर्स्ट 2 में 403, देन 401, 464, 419 एंड 31। इसी तरह से हम नंबर ऑफ़ मंथ्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज़ यही हमारी बार बार यूज़ होगी और इसी में हम चेंजेस करते रहेंगे। चलिए क्या चेंज करना है, अब मुझे डी कॉलम में क्या चाहिए, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है मंथ। तो ये हो गया है। अब इसको हम रन कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे मंथ्स आ चुके हैं। सिमिलरली ईयर के लिए मैं दोबारा से इसको कर लेती हूँ पेस्ट। एक बार फिर से कर लेते हैं बिकॉज़ हम इसी में चेंजेस करेंगे। अब नेक्स्ट हमें ई कॉलम में डेटा चाहिए और नेक्स्ट हमें एफ में चाहिए और यहाँ पे हमें चाहिए नंबर ऑफ़ ईयर्स का डिफरेंस। तो उसके लिए मैं वाई 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 यूज़ करूँगी और क्वार्टर के लिए हम यूज़ करेंगे क्यू। तो इसको कर देते हैं F5 से एग्जीक्यूट और रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सही एक्यूरेट रिज़ल्ट जो है आपका वो आ चुका है। तो ये नंबर ऑफ़ डेज़ का डिफरेंस, मंथ्स का डिफरेंस, ईयर्स का डिफरेंस एंड क्वार्टर का डिफरेंस। तो इस तरह से डेट डिफ फंक्शन की हेल्प से आप किन्हीं भी दो डेट में जो डिफरेंस है डेज़, मंथ, ईयर और क्वार्टर का वो ईजिली फाइंड कर सकते हैं। वहीं अगर ये टास्क आप एक्सेल में करना चाहते हैं तो उस केस में आप यूज़ करेंगे डेटेड इफ़ फंक्शन का। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।